बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर बताने जा रहा हूँ। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका मानव शरीर की एक कार्यात्मक इकाई है, यानी मानव शरीर की वो सबसे छोटी इकाई जिससे मानव शरीर का निर्माण हुआ है कोशिका कहलाता है, या उसको कोशिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवन की आधारभूत इकाई है कोशिका। जो होता है, कोशिका का रूप, आकार और संख्या, ये सब में बहुत भिन्नता होता है। यहाँ तक कि जीवों का शरीर जो है सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। कुछ जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है, जिसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और कुछ जीव जिसमें अनेक कोशिकाओं का बना होता है, जिसको बहुकोशिकीय जीव भी कहते हैं। कोशिका के आकार, उसकी आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका दो तरह का, पादप कोशिका और जंतु कोशिका मूलतः समान होती है, लेकिन कुछ उसमें भिन्नता है। कोशिका भित्ति, लवण और कोशिका रस भरी हुई रसधानी केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कौन कौन? कोशिका भित्ति, लवक और कोशिका रस भरी हुई रसधानी केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब देखिए, एक और चीज बताते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तांत्रिका तंत्र है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तांत्रिका कोशिका। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। राइबोसोम जो होता है, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम जो होता है डीएनए और प्रोटीन के बना होता है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। उसी तरह से अमीबा में खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण लवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लवक द्वारा। और आनुवांशिक गुणों का संवाहक एंडोसाइटोसिन द्वारा होता है। यानी कोशिका जो है राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं करती है? कोशिका राइबोसोम के अभाव में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं करती है। अब एक और क्वेश्चन है, जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। अब देखिए, जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, और विभिन्न जीवों में इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। एक कोशिकीय जीव में जीवन संचालन के सभी कार्य एक ही कोशिका करता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में अनेक तरह हर कार्य का अलग अलग कोशिका करता है। जैसे हम एक कोशिकीय जीव में बताए, अमीबा बताए, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, श्वसन होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें अलग अलग कार्यों का निष्पादन भी उसके द्वारा किया जाता है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य में गति प्रदान करने के लिए मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां की कोशिकाओं का शिथिलन हो जाना, या जैसे हमारे शरीर में अन्य कार्यों का अन्य प्रकार से उसका विभाजन है, जिससे कोई भी कार्य दक्षतापूर्वक कोई भी कार्य कर सके। एक ही आकार एवं विशेषताओं के कोशिकाओं के समूह में रखकर एक ही कार्य संपादित करती है। यानी एक ही आकार की विशेषता, एक ही जैसी विशेषता की कोशिकाएं समूह में रहकर एक ही कार्य संपादित करती है। वैसे कोशिकाएं को समूह को टिश्यू या उत्तक कहते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक करते हैं। पादप एवं जंतु दोनों में उत्तक होता है। अब हम दोनों में मौजूद उसकी संरचना और उसके कार्यों के संबंध में थोड़ा सा जानकारी हम लोग जान लें। देखिए, जैसा कि हम लोग सेल में पढ़े थे, पौधों और जंतुओं दोनों की कोशिकाएं लगभग एक ही प्रकार की संरचना होती है,
लेकिन जब उत्तक एवं उच्च स्तर के इसके संगठन को हम देखते हैं तो दोनों में पर्याप्त अंतर पड़ता है। जैसे पौधे समानतः स्थिर होते हैं, यानी इसमें गति नहीं होती है। कुछ सूक्ष्मदर्शी को छोड़ दे, शैवाल को तो ये अपवाद है, लेकिन भोजन, स्थान एवं साथी की खोज में जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, वितरण करते हैं। पौधे अस्थायी होते हैं, अस्थिर होते हैं, जबकि क्या होते हैं, जबकि हम बताएं कि पौधे अस्थिर होते हैं, जबकि जीवित जीव यानी जंतु अस्थिर नहीं होते हैं। पौधे का अधिकांश उत्तक सहारा प्रदान करने वाले होते हैं, यानी ये उत्तक मृत होते हैं एवं इसी कोशिकाओं में जीव द्रव जीवित बचा नहीं रह पाता है, जबकि जंतुओं में अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। क्योंकि पौधे एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है या एक ही जगह पर जाता है तो उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन जंतुओं परिवर्तन करते रहता है, इसलिए उसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है एवं इसमें पाए जाने वाले उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, यानी विभाजन क्षमता के आधार पर ही इन उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। जंतुओं में वृद्धि एकाएक होती है, यानी इसके विभाज्य व अविभाज्य क्षेत्रों का विभाजन नहीं होता है। अब देखिए, विभाज्य संरचनात्मक संगठन के आधार पर जटिल जंतुओं के अंगों एवं अंग तत्वों की बनावट जो होती है जटिल पौधों की तुलना में अति विशिष्ट होती है, अति विशिष्ट तथा सीमित रहती है। अब देखिए, पादप उत्तक, नहीं अगले अध्याय में बताएं पादप उत्तक। तब तक हेलो स्टूडेंट, टुडे आई लर्न यू इंग्लिश ग्रामर and first of all sentence, the sentence. What is sentence? Do you know sentence? A sentence is a group of words that makes a complete sense is called sentence. Example, this is my room, I live in there. यानी सेंटेंस शब्दों का वैसा समूह है जो एक सही अर्थ दे, यानी कहने का मतलब कि शब्द जैसे मैं कमरे में हूँ, ये शब्द का यही अर्थ देता है, सही अर्थ देता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कमरे मेरे में है, तो ये शब्दों का सही अर्थ नहीं होता है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, या ये सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देन we speak you what is subject, what is predicate. Then my sister अर्पिता is, अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें अर्पिता जो है सेंटेंस सब्जेक्ट है और जो रेस्ट बाकी बच गया वो प्रेडिकेट। अब आप लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, या सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। देखिए, हम इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेनली रूप से हम सेंटेंस को 4 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सेंटेंस आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सच सेंटेंस आज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दे स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड इन विद द क्वेश्चन मार्क्स, जैसे क्लोज द डोर, वॉक केयरफुल्ली। The above sentence either command, request or advice. Such sentences are called imperative sentence. And how beautiful the Taj Mahal is. What a pretty dress this is. Yeah, as he lost his father. The above sentences, यानी जो ऊपर में जितने भी सेंटेंस हमने बताए वो so sudden feeling and sadness, उसमें कुछ अचानक कोई बात सडन फीलिंग की है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज,
यानी कितना सुंदर ताजमहल, क्या सुंदर ताजमहल है। ऐसे व्हाट ए प्रीटी ड्रेस दिस इज। ये सैडनेस, अमेजमेंट, एफ जॉय, सच ए कॉल्ड दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए, अब ए डाइवर्ब सेंटेंस आर अ स्टेटमेंट। आई लाइक टू ईट चॉकलेट, द बॉय इज स्लीपिंग, दिस इज माई बुक। That's are called the assertive sentence. They do not ask questions, they do not give commands. Each above sentence are state or say something. They start with a capital letter and end with full stop. They call assertive sentence. And इसी में एक और आता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें यस या नो का यूज होता है। जैसे द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग, दिस इज नॉट माई